दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सीएम रेखा से जुड़ी पोल खुलने लगी? उनकी किस हरकत को लेकर के बवाल मच गया? आखिर विपक्ष इतना हमलावर क्यों हो गया और बैकफुट पर सीएम रेखा और मोदी और बीजेपी क्यों आ गए? विस्तार से आपको बताएंगे दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। आपको याद होगा जब दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए और यह तय हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बनाई जा रही, तो अचानक रेखा गुप्ता के कुछ खास कदमों के वीडियो सोशल मीडिया पर लीक होने लगे। उनके कुछ खास शब्दों वाले जुमले सोशल मीडिया पर तैरने लगे। लोग पूछने लगे थे कैसी रेखा को दिल्ली की गद्दी पर मोदी बिठा क्यों रहे हैं? खैर, रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई। माननीय प्रधानमंत्री और संघ के मेहरबानी के कारण उनकी मेहरबानी की बारिश रेखा पर हुई, मगर रेखा गुप्ता का पीछा उनके अतीत ने नहीं छोड़ा और अब कुछ ऐसा हुआ कि फिर से वो सवालों के घेरे में आ गई। बीजेपी बैकफुट पर आ गई। दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें करने वाली, नैतिकता की बातें करने वाली रेखा गुप्ता ने क्या कुछ किया आपको बताएंगे, मगर आप ये भी जान लीजिए कि बंगले की कहानी क्या है जिस कारण उनके बंगले का काम पीडब्ल्यूडी ने रोक दिया है। तो आपको बताऊं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नए सरकारी बंगले के लिए 60 लाख रुपयों के उस नवीनीकरण प्रोजेक्ट को रोक दिया गया जिसको लेकर विपक्ष हमलावर था। यानी कि विपक्ष के आरोपों में दम था, तभी ऐसा कदम उठाया। अब सोचिए, 24 एसी लग्जरी झूमर स्मार्ट टीवी की चमक के बीच विपक्ष ने बीजेपी पर वीआईपी संस्कृति का तमगा ठोक दिया। आम आदमी पार्टी से माया महल बताने लगे तो कांग्रेस ने रंग महल का तंज कसा। विपक्ष के तीखे हमलों के बाद काम रुक गया और सरकार बैकफुट पर आई। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है इस विवाद की इनसाइड स्टोरी। दोस्तों, ये मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के राजनिवास मार्ग पर बंगला नंबर 1 का है। इसके लिए 60 लाख रुपयों का नवीनीकरण कार्य का प्रस्तावित था। लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी द्वारा जारी इस टेंडर को विपक्षी दलों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने तीखी आलोचना की थी। विपक्ष लगातार हमलों और जनता के बीच बढ़ते विवाद के बाद खबर यह है कि नवीनीकरण का काम रोक दिया गया। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार रेखा गुप्ता के आवास के नवीनीकरण प्रोजेक्ट के टेंडर को प्रशासनिक वजहों से रद्द किया गया। ये टेंडर बिजली के कामों के लिए थी, जिसमें 14 एयर कंडीशनर, 9 लाख रुपए की कीमत वाली टीवी, 6 लाख रुपए की अतिरिक्त लागत वाली लाइट फिटिंग्स की स्थापना शामिल थी। मगर आपको बताएं कि खुद सीएम रेखा के कारण सारे काम रुके और बीजेपी बैकफुट पर चली गई। विपक्षी दलों की तीखी आलोचना, सोशल मीडिया पर माया महल बनाम शीश महल की बहस छिड़ने के बाद सरकार पर दबाव बढ़ा। माना जा रहा है कि विपक्ष के हमलों और जनता के बीच बढ़ते असंतोष को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने नवीनीकरण कार्य को रोक दिया है। हालांकि सरकार की ओर से इस बारे में आधिकारिक बयान जारी नहीं किया जा रहा। ऐसा लग रहा है कि सहमे हुए हैं लोग, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी इस विवाद को और तूल नहीं देना चाहती। हालांकि बीजेपी के कुछ नेताओं ने इस मुद्दे पर सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उसका फायदा नहीं हो सका। मोदी शाह पर भी इनडायरेक्ट तरीके से सवाल उठने लगे, क्योंकि रेखा गुप्ता उन्हीं के जरिए दिल्ली की गद्दी पर बिठाई गई थी। हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि यह खर्च कोई विलासिता नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर कैंप ऑफिस के लिए जरूरी सुविधाएं हैं। कहा गया कि इस कमरे में भी 8 एसी लगे हुए हैं। किसी कमरे को दर्शाएगा तो मुख्यमंत्री के घर में सुविधाएं होना कोई आश्चर्यजनक की बात नहीं है। तो दोस्तों, फिर तो अरविंद केजरीवाल के उस सीएम आवास को भी बुनियादी सुविधाएं कहा जाना चाहिए था, मगर बीजेपी और मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसे कैसे कैसे नाम दिए, किस किस तरीके से उसे दिखाया। खैर, अब इन तमाम चीजों को लेकर के बीजेपी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है, मगर बेफायदा बेसूल। दोस्तों, आपको जल्दी से नवीकरण के टेंडर और उसके विवाद के बारे में भी बताता चलूं। दरअसल दिल्ली लोक निर्माण विभाग ने जून 2005 में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नए सरकारी आवास के लिए 60 लाख रुपए का टेंडर जारी किया। इस टेंडर में बंगला नंबर 1 में इलेक्ट्रिकल और इंटीरियर फिटिंग से जुड़े कार्य थे। टेंडर के अनुसार बंगले में जो काम किए जाने थे उसमें 24 एयर कंडीशनर एसी, जिनमें 14 की कीमत 8-8 लाख रुपए थी। दोस्तों, 11-11 लाख रुपए के 5 स्मार्ट 4K एलईडी टीवी, 4 टीवी 55 इंच, 1 टीवी 65 इंच, कुल लागत 10 लाख रुपए। 14 सीसीटीवी कैमरे, लागत 6 लाख रुपए। 115 लूप वॉल लाइट, हैंगिंग लाइट, बड़े झूमर, 7 लाख रुपए के आसपास। 23 रिमोट कंट्रोल सीलिंग फैन, लागत 2 लाख रुपए। अन्य उपकरणों की बात करें तो 85,000 रुपए का ओवन स्टोल ग्रिल, 77,000 रुपए की वॉशिंग मशीन, 60,000 रुपए का डिश वॉशर, 63,000 रुपए का गैस चूल्हा, 32,000 का माइक्रोवेव, 91,000 रुपए के 6 गीजर, 2 लाख रुपए का यूपीएस सिस्टम। हालांकि जैसे ही इस टेंडर की जानकारी सार्वजनिक हुई, विपक्षी दलों ने इसे जनता के पैसों की बर्बादी, सरकार पर हमला बोला। आम आदमी पार्टी ने इस नवीनीकरण को माया महल का नाम देते हुए बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला था।
सोशल मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आरोप लगाएगा कि जब दिल्ली की जनता बिजली कटौती, पानी की किल्लत, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रही है, तब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने सरकारी आवास पर लाखों रुपए के एसी, झूमर, टीवी लगवाकर जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। आम आदमी पार्टी ने याद दिलाया कि बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास को शीश महल कहकर किस तरीके से प्रचार किया। आपने उसी तर्ज पर रेखा गुप्ता के बंगले को माया महल करार देकर बीजेपी पर पलटवार किया। आपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, दिल्ली की जनता त्रस्त है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता माया महल बनाने में मस्त है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, शीश महल करते करते अपने लिए रंग महल बनवाए जा रहे हैं। जिस दिल्ली के लोग अपना घर ढहाए जाने पर बुलडोजर के सामने लेटने को मजबूर हैं, वहां की मुख्यमंत्री रेखा एक नहीं 2 बंगलों को मिलाकर रहेंगे। रिनोवेशन की लागत सुनकर के आपके होश उड़ जाएंगे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने 24 एसी, महंगे झूमर, टीवी चैनल, लग्जरी उपकरणों की सूची का जिक्र करते हुए इसे जनता के पैसों का दुरुपयोग बताया। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान शीश महल को लेकर आप पर हमला बोला था, लेकिन अब खुद वही रास्ता अपना रही है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की दोहरी नीति करार दिया। कहा जाता कि जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर सरकार अपने ऐशो आराम पर ध्यान दे रही है। आपको बताएं कि रेखा गुप्ता ने फरवरी 2025 में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शालीमार बाग के आपके बंदरा कुमारी को 29,595 वोटों से हराया। शपथ ग्रहण से पहले रेखा गुप्ता ने कहा था कि साहब वो शीश महल में नहीं रहेंगे। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान उस बंगले को जनता के पैसे की बर्बादी का प्रतीक बताया था। इसके बाद रेखा गुप्ता को राजनिवास मार्ग पर 2 बंगला दिया गया, एक नहीं 2। एक बंगला उनके आवास के लिए, निवास के लिए, और दूसरा बंगला उनके लिए दफ्तर के लिए। फिलहाल रेखा गुप्ता अपने शालीमार बाग स्थित निजी आवास में और नवरात्रि के दौरान नए सरकारी बंगले में शिफ्ट होने जा रहे हैं। विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में भरपूर तरीके से लगा। आप, कांग्रेस पार्टी, दोनों ने से बीजेपी, जिसकी वीवीआईपी संस्कृति, वीवीआईपी कल्चर दोहरे मापदंड के रूप में प्रचारित किया। अब नवीनीकरण कार्य के रुकने से यह साफ है कि सरकार इस विवाद को और बढ़ाना नहीं चाहती, मगर सरकार इस पर जवाब भी नहीं दे पा रही है। सरकार बैकफुट पर, रेखा गुप्ता बैकफुट पर, बीजेपी बैकफुट पर, मोदी शाह भी बैकफुट पर, क्योंकि उनको बिठाने का फैसला तो उन्हीं का था। तो दोस्तों, जो सवाल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाए गए, जाहिर तौर पर वो सवाल इस वक्त बहुत स्वाभाविक है उठने। आपको याद होगा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए, किस तरीके से उन्होंने नई शुरुआत की। 200 यूनिट बिजली फ्री देना आम जनता को, गरीब जनता को। सर्दियों में आम लोगों के बिल ही नहीं आते हैं, गर्मियों में उन लोगों के बिल आते हैं जो एसी चलाते होंगे। पानी, महिलाओं के लिए बसों में जिस तरीके से फ्री, और फिर मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी स्कूलों का नवीनीकरण करके सरकारी स्कूलों की शिक्षा को जिस तौर पर बेहतर किया, विदेशों से डेलीगेशन आकर के उसको देखता रहा। तो अगर बीजेपी ने सत्ता संभालने के 4 महीने के बाद में 6 महीने में जो स्थिति उत्पन्न की है, दिल्ली की जनता से जब आप मिलेंगे, पूछेंगे, और अगर आप दिल्ली के हैं तो बेहतर तौर पर इसका आपको तजुर्बा हो रहा होगा। बहरहाल, इस पूरे बंगले के अंदर की कहानी, रंगीन कहानी, या इस पूरे माया जाल, माया महल, रंगीन महल, शीश महल को लेकर के, और फिर रेखा गुप्ता के उन बयानों को लेकर के जिस पर उनकी अब पोल खुलती जा रही, आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।